हेलो एवरीवन। बच्चों, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं कॉस्ट चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। इससे पुराने चैप्टर में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कॉस्ट का आपको। फिर हमने पढ़ा था टोटल कॉस्ट के जितने भी आते हैं, टीसी, टीवीसी, टीएफसी, वो हमने सारा कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम एवरेज का पूरा कंप्लीट करेंगे, लाइक एएफसी कंप्लीट करेंगे, हम एवीसी कंप्लीट करेंगे एंड एवरेज का। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, सो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो देखें। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक यू विल बी क्लियर फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम दिस। क्लियर? ठीक है। पहली चीज़, एवरेज किसको बोला जाता है? एवरेज क्या होता है बच्चों? एवरेज होता है कि आपका कोई भी चीज़ की टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, बेसिकली आपका पर यूनिट कॉस्ट जो होगी दैट इज़ एवरेज, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट इज़ एवरेज। अब इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, हम फिक्स्ड में पढ़ते हैं, हम वेरिएबल में पढ़ते हैं और एवरेज कॉस्ट में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था ना, ऐसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो क्योंकि हमें पर यूनिट निकालना है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होगी ये, तो कैसे निकलेगी? आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इफ़ यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, if you divide total fixed cost with quantity you will get average fixed cost। सेकेंड बात, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ बेटा ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस टाइप से शेप होगी। क्यों होगी ऐसी शेप? तो पहली चीज़ तो इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ कहीं पे भी लूँ, और मैं वहाँ से इसको दोनों एक्सिस पर टच करके उसका एरिया निकालूँ ना, तो वो इक्वल हर बार इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ करूँ तो इसके बराबर होगा, यहाँ पॉइंट लूँ तो ये जितना एरिया बनेगा उसके बराबर, मतलब ऑल पॉइंट्स जितने भी हैं बनेंगे यहाँ पे, उनका सबका एरिया इक्वल होता है। दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ में आ गई? अब थर्ड, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस, एंड दिस इज़ AFC जो है, इट नेवर टचेज एनी एक्सिस। ना तो वो एक्स एक्सिस को टच, इसका देखो ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। ना तो ये नीचे आते आते एक्स को टच करेगा, ना ऊपर से वाई को टच करने वाला, मतलब ऐसे आएगा, बट इट विल नॉट टच एनी एक्सिस। अब रीज़न क्या है इसका, क्यों ऐसा है? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि नेवर टचेज एक्स एक्सिस, वाई इसको क्यों नहीं टच करता? बिकॉज TFC कैन नेवर बी ज़ीरो। हमारे जो, क्योंकि कैसे निकला है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, कैसे निकली है? TFC डिवाइड बाय Q। अगर मेरा TFC कभी भी मेरा ज़ीरो था ही नहीं, TFC हमेशा, चाहे मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, इससे पुरानी वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स है, मतलब वो तो देना ही देना पड़ेगा आपको। तो चाहे वो जो रेंट पे बिल्डिंग ली है वो हो, चाहे आपने पैसा उधार पे लिया उसका इंटरेस्ट हो, वो तो देना ही देना है, ठीक है। तो अगर मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है और चाहे मेरा फिर कितना भी आउटपुट होगा तो ये मेरा टच नहीं करेगा, क्योंकि मेरा वो वैल्यू ज़ीरो में कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो वाई एक्सिस भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे भी TVFC जो है मेरा पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को इफ़ आई डिवाइड बाय ज़ीरो, मान लो मेरा ज़ीरो आउटपुट है, उससे भी डिवाइड करूँगी तो यू विल गेट इन्फिनिटी। तो ये ऊपर से इन्फिनिटी से होता हुआ, और ये एवरेज कितना भी आउटपुट बढ़ता रहेगा तो ये कम होता रहेगा, बट इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस। क्लियर? तो शुरू हुआ इन्फिनिटी से, जब ज़ीरो आउटपुट था तो यहाँ से शुरू हुआ, करते 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 आउटपुट बढ़ता जा रहा है, कम होती जा रही है फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी थी, लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है तो वैल्यू कम होती जा रही है ना। हर बार वैल्यू AFC की कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जितना आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही थी, मान लो 10,000 थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसी चीज़ का खर्चा, उसमें हम ज़ीरो आउटपुट पे कितना है, 1 पे कितना, तो हर बार वैल्यू कम होगी ना। जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, तो वो कम होती जाएगी, तो इट विल रिड्यूस, कीप ऑन रिड्यूसिंग, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ डिवाइड करने पे कभी ज़ीरो आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका रीज़न हो गया AFC की डायग्राम, और क्यों ऐसी है वो शेप इसकी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेम जैसे फिक्स्ड कॉस्ट का पहले पढ़ा था, ऐसे ही दिस इज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आई विल डिवाइड बाय क्वांटिटी। जहाँ पे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को किया था क्वांटिटी से डिवाइड, हमें AVC निकालने के लिए TVC से डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी को, ठीक है। अब इसकी शेप क्या होती है? ये क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले कम होगी फिर बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? शुरू में तो कॉस्ट जो होती है हमारी, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, नॉट फिक्स्ड। क्या होता है बच्चों, जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था एक,
आपको पढ़ाया था मैंने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। उसमें ये बोलते हैं कि जब शुरू में हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो बहुत तेज़ी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, बहुत बढ़िया से, और जैसे जैसे हम वेरिएबल्स ऐड करते रहते हैं, लाइक लेबर 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही हमारा लेबर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो प्रोडक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट आ जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन हमारा गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। तो अब क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को माइंड में रखो पहले। अब सोचो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से शुरू में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ठीक है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब उस टाइम कॉस्ट कम हो रही होगी। तो जैसे जैसे हम लेबर लगा रहे थे बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा था शुरू में, तो इसलिए क्या थी, कॉस्ट हमारी कम आ रही थी। ठीक है, फिर हमारा जो प्रोडक्शन था वो कांस्टेंट हो गया था थोड़े टाइम के लिए, तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ। फिर बाद में क्या था, हमारा प्रोडक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल के प्रोपोर्शन के हिसाब से गिरने लग गया था, हमें ना कम हो गया था, तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, उसलिए अब कॉस्ट फिर बढ़ने लग जाएगी। कोई चीज़ पहले सस्ती पड़ रही थी, फिर कांस्टेंट थी, फिर महंगी पड़ने लगी। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन, कि शुरू में प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, फिर कांस्टेंट था, और फिर गिरने लग गया था। तो ये आपकी शेप उसी पे डिपेंड कर रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको LVP बोल देते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। मैंने डेटा से नहीं समझाया, शेड्यूल से। अगर आपको लगता है कि मुझे शेड्यूल से समझाऊँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें कि आपको क्या चाहिए, क्या मैं बताऊँ या क्या नहीं बताऊँ, तो मैं आपको उससे भी अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है। एंड लास्ट इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ऑल्सो पर यूनिट टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, जो हमने TC निकाला था ना पहले, इससे पुरानी वीडियो में, बस उससे भी इसमें इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट AC। और AC कैसे निकल सकता है, FC और AVC को अगर आप ऐड कर दोगे देन ऑल्सो यू गेट AC। इसकी शेप भी क्या होती है, जैसे AVC की शेप होती है, इट इज़ ऑल्सो यू शेप, बट इट इज़ लिटिल डीपर, थोड़ा सा डीप सा होता है, इसकी भी यू शेप्ड है। और सेम रीज़न है इसका भी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे शुरू में प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है तो AC कॉस्ट जो होगी क्या होगी, हमारी गिरेगी, कम होगी एक फेज़ तक। अगर मैंने पॉइंट्स लगाए इस पॉइंट तक मानो, तो मान लो फर्स्ट फेज़ है, तो यहाँ तक कॉस्ट गिर रही है। उसके बाद क्या होता है, जब मिनिमम हमारा क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, तो कॉस्ट भी हमारी क्या होती है, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट तक पहुँच गई, मतलब इतनी कम तक आ चुकी है कॉस्ट। इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कॉस्ट हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऑपोजिटली रिलेटेड है, मतलब वो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे है, प्रोडक्शन गिरता है तो कॉस्ट हमारी बढ़ने लग जाती है। तो इट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जस्ट ऑपोजिट है ये। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इन तीनों को हम मिला के कैसे ऑब्जर्वेशन एक करेंगे वो और करा देती हूँ। देखो ये है ऑब्जर्वेशन AC, AVC एंड AFC की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आ जाता है इन तीनों का पूछने के लिए। और ध्यान से सुनना, पहले तो मैंने जो तीनों कर्व बनाए थे ना, उन तीनों को एक साथ बना दिया। जैसे पहले AFC हमने ऐसे देखा था, ऐसा होता है जो मीट नहीं करेगा किसी एक्सिस को। फिर हमने देखा था AVC की ऐसे फॉर्म होती है, फिर हमने देखा था AC ऐसा होगा। सिंपल पहले बना दिया, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देखो पहला पॉइंट, AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव AVC। जो AC है वो AVC से ऊपर ही होगा। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो AC है इसके अंदर AFC भी इंक्लूडेड है। AC क्या होता है, AVC प्लस AFC। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये AVC से ऊपर होगा क्योंकि इसके अंदर AFC भी इंक्लूडेड है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड, AVC रीचेज इट्स मिनिमम before AC, because when AVC is at minimum, AC is still falling because of falling AFC। ये बोल रहे हैं कि जो AC का मिनिमम पॉइंट है, AC का, वो पहले आ जाता है AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है AVC के पॉइंट से। क्यों? क्योंकि AVC में तो खाली कॉस्ट पहले ही कम हो गई, लेकिन AC क्योंकि वो टोटल है इन दोनों का, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है मिनिमम पॉइंट आने में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर AFC अभी इंक्लूडेड है, और AFC का मिनिमम पॉइंट आना भी स्टिल फॉलिंग है। मतलब आपको दिख रहा है ना, AFC अब तक गिर रहा है नीचे, तो जब तक ये गिर रहा है तब तक ये भी गिरेगा ही, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूडेड है वो। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ेगा, यहाँ 0 से शुरुआत है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो जो गैप है AC और AVC का, इन दोनों का जो गैप है ये आपको कम होता हुआ दिखेगा। पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो AFC है वही तो गैप है इन दोनों के बीच का, तो वो गैप भी AFC भी नीचे कम होता जा रहा है धीरे धीरे नीचे, तो इनका गैप भी आपस में कम होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने रिलेशन पढ़ा है
आप एक बार खुद रीड करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बुक से रीड करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मैं इसको और डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके फिर से समझा दूँगी। ठीक है, आई होप इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।